क्या तुमने कभी ऐसा किया है कि चार्ट खोला, कोई इंडिकेटर देखा, सिग्नल मिला, ट्रेड ले ली और फिर मार्केट बिल्कुल उल्टी चली गई? और बाद में जब तुमने रिसर्च किया तो पता चला कि वो इंडिकेटर एक्चुअली प्राइस के पीछे चल रहा था, लैगिंग था। मतलब जो सिग्नल उसने दिया वो ऑलरेडी हो चुका था, तुम लेट थे। ये फ्रस्ट्रेशन बहुत रियल है और यही वजह है कि बहुत से ट्रेडर्स इंडिकेटर्स छोड़कर डायरेक्टली प्राइस पढ़ना सीखते हैं। आज की वीडियो उसी के बारे में है। एक 3 स्टेप प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी जो बिना किसी इंडिकेटर के सिर्फ चार्ट देखकर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आइडेंटिफाई करती है। और यह स्ट्रैटेजी ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करती है, फॉरेक्स में काम करती है, क्रिप्टो में काम करती है और निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे इंडियन मार्केट्स में भी एग्जैक्टली उतनी ही इफेक्टिवली काम करती है। तो आज हम 3 स्टेप्स देखेंगे और मैं तुम्हें चार्ट पर एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि हर स्टेप में क्या देखना है, क्या सोचना है और एंट्री कहां लेनी है। चलते हैं। पहला स्टेप है यह समझना कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। यह सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन यही वो स्टेप है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं। वो रैंडमली एंट्री ले लेते हैं। कोई कैंडल पैटर्न दिखा, कोई इंडिकेटर सिग्नल दिया, एंट्री हो गई और फिर मार्केट उल्टी चली जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लिया था। प्राइस एक्शन का पहला रूल है हमेशा ट्रेंड की दिशा में ट्रेड लो। इसे कहते हैं ट्रेडिंग विद द ट्रेंड और यह एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर फॉलो करता है। तो ट्रेंड कैसे पहचानते हैं? स्क्रीन पर देखो। जब प्राइस लगातार ऊपर जा रही हो और हर बार ऊपर जाने पर पिछला हाई ब्रेक करे, यह है अप ट्रेंड। इसे टेक्निकली कहते हैं हायर हाइज और हायर लोज। इस चार्ट पर देखो, ये हाई, ये लो, फिर ये हायर हाई, ये हायर लो। ये पैटर्न क्लियरली अप ट्रेंड को डिफाइन करता है। यहां हम सिर्फ बाय ट्रेड्स देखेंगे। उल्टा, जब प्राइस हर बार नीचे जाए और पिछला लो ब्रेक करे और जब ऊपर आए तो पिछले हाई तक नहीं पहुंचे, यह है डाउन ट्रेंड। लोअर हाइज, लोअर लोज। यहां हम सिर्फ सेल ट्रेड्स देखेंगे। अब इसके साथ एक और चीज करनी है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट पर जहां जहां प्राइस पहले रुकी हो, रिवर्स हुई हो, उन लेवल्स को मार्क करो। यही हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट वो लेवल है जहां से प्राइस पहले बाउंस हुई हो, यानी बायर्स ने वहां बाइंग की थी। रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां से प्राइस पहले नीचे आई हो, यानी सेलर्स ने वहां सेलिंग की थी। इन्हें मार्क करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मार्केट में एक पैटर्न होता है, प्राइस उन्हीं लेवल्स पर बार बार रिएक्ट करती है जहां पहले रिएक्ट कर चुकी हो। और जब हम इन लेवल्स को पहले से मार्क कर लेते हैं तो हमें पाटा होता है कि प्राइस किस एरिया में आकर स्लो हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। स्क्रीन पर देखो, यहां यह लेवल है जहां से प्राइस बाउंस हुई। यह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर दूंगा। और यह ऊपर का लेवल जहां से प्राइस 2 बार नीचे आई, यह रेजिस्टेंस है। तो स्टेप 1 का काम है बड़ा पिक्चर देखो, ट्रेंड आइडेंटिफाई करो और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को चार्ट पर मार्क करो। यह ग्राउंड वर्क है। यहां से आगे की स्ट्रैटेजी बिल्ड होती है। स्टेप 2 में हम कुछ नहीं करते। हाँ, सुना सही, कुछ नहीं। यह स्टेप पेशेंस का स्टेप है। यहां हम वेट करते हैं और यही वो स्टेप है जो एक एवरेज ट्रेडर को एक स्मार्ट ट्रेडर से अलग करता है। हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर ली, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लिए। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस उन लेवल्स तक वापस आए। यह स्ट्रैटेजी एक सिंपल लॉजिक पर काम करती है। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो प्राइस ऊपर जाती है और फिर थोड़ा पुल बैक लेती है। यह पुल बैक एक अपॉर्चुनिटी है। अगर हम सपोर्ट लेवल के पास हों और प्राइस वहां आकर रिजेक्ट हो तो यहां से ट्रेड लेना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है। लेकिन प्राइस के सपोर्ट पर आने भर से ट्रेड नहीं लेनी। हमें कंफर्मेशन चाहिए और कंफर्मेशन हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स से लेते हैं। स्क्रीन पर देखो, प्राइस यहां सपोर्ट लेवल पर आई है। अब हम इस एरिया को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखते हैं कि कैंडल्स यहां कैसा बिहेव कर रही हैं। पहला पैटर्न, डोजी कैंडल। यह कैंडल तब बनती है जब प्राइस ओपन हुई और क्लोज उसी के पास हुई। ऊपर नीचे विक्स हैं, लेकिन बॉडी बहुत छोटी या ना के बराबर है। यह डोजी क्या बता रही है कि मार्केट कंफ्यूज्ड है। बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर स्ट्रेंथ में हैं। यह एक पॉज है और यह पॉज अगर सपोर्ट लेवल पर आए और अप ट्रेंड में आए तो इसका मतलब है सेलिंग मोमेंटम खत्म हो रही है। यह एक अर्ली सिग्नल है। दूसरा पैटर्न, एनगल्फिंग कैंडल। स्क्रीन पर देखो, यह पहले एक बेरिश कैंडल थी और अगली कैंडल ने उसे कंप्लीटली एनगल्फ कर दिया, यानी उससे बड़ी बुलिश कैंडल बनी। यह बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। यह एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल है। इसका मतलब है कि बायर्स ने सेलर्स को कंप्लीटली ओवरवेल्म कर दिया।
ये कैंडल सपोर्ट लेवल पर बने तो और भी पावरफुल हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात, इन पैटर्न्स को देखते वक्त यह भी ध्यान रखो कि यह कंफर्मेशन ट्रेंड की डायरेक्शन में है या नहीं। अगर अप ट्रेंड है, सपोर्ट लेवल पर हैं और बुलिश एंगल्फिंग बन रही है, तीनों अलाइन हैं, यह है एक स्ट्रॉन्ग हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप। अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, रेजिस्टेंस लेवल पर हो और वहां बेरिश एंगल्फिंग या शूटिंग स्टार बने, तो वो सेल का सेटअप है। तो स्टेप 2 में बस एक ही काम है, प्राइस का वेट करो, लेवल पर आने दो और फिर कॉन्फर्मेशन सिग्नल को आइडेंटिफाई करो। तब तक चार्ट बंद करके बैठो। ओवर ट्रेडिंग इसी इंपेशेंस से होती है। अब आते हैं वो मोमेंट पर जिसका हमें इंतजार था, ट्रेड एंट्री। कॉन्फर्मेशन मिल गई, बुलिश एंगल्फिंग सपोर्ट लेवल पर बनी, अप ट्रेंड में है। अब एंट्री लेते हैं। एंट्री कहां लेनी है? कन्फर्मेशन कैंडल के क्लोज होने के बाद या उसके ब्रेक के बाद। कुछ ट्रेडर्स उस कैंडल के हाई के ऊपर एक पेंडिंग ऑर्डर रख देते हैं। दोनों अप्रोचेस वैलिड हैं, बस यह इंश्योर करो कि कैंडल प्रॉपरली फॉर्म हो चुकी हो। जल्दबाजी में इनकम्प्लीट कैंडल पर एंट्री लेना एक कॉमन मिस्टेक है। अब स्टॉप लॉस, यह सबसे जरूरी पार्ट है। स्टॉप लॉस को सपोर्ट लेवल के थोड़ा नीचे रखो। थोड़ा नीचे का मतलब है एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल के नीचे नहीं, बल्कि उससे कुछ पॉइंट्स नीचे, ताकि नॉर्मल प्राइस वॉलेटिलिटी यानी कैंडल की विक स्टॉप लॉस को टच ना करे। स्क्रीन पर देखो, यह सपोर्ट लेवल है, यहां एंट्री यहां है, स्टॉप लॉस यहां, सपोर्ट के नीचे, थोड़ा ब्रीदिंग रूम देकर। अगर प्राइस स्टॉप लॉस तक आ जाए, इसका मतलब है कि सपोर्ट ब्रोकन हो गया और ट्रेड का रीजन इनवैलिड हो गया, तो एग्जिट करना सही है। बहुत टाइट स्टॉप लॉस मत लगाओ। यह एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। ट्रेडर्स स्टॉप लॉस इतने पास लगाते हैं कि नॉर्मल वॉलेटिलिटी में ही ट्रिगर हो जाता है और ट्रेड से बाहर होने के बाद प्राइस एग्जैक्टली वहां जाती है जहां टारगेट था। अब टेक प्रॉफिट, टारगेट कहां रखें? टारगेट के लिए पिछले स्विंग हाई या स्विंग लो को यूज करो, डिपेंडिंग ऑन ट्रेड डायरेक्शन। अगर यह एक बाई ट्रेड है और अप ट्रेंड में हूं, तो टारगेट होगा पिछला सिग्निफिकेंट स्विंग हाई, क्योंकि वहां पहले प्राइस रुकी थी, वहां सेलर्स थे। प्राइस के वहां पहुंचने की संभावना रियलिस्टिक है। स्क्रीन पर देखो, एंट्री यहां है, यह रहा पिछला स्विंग हाई जो मैंने मार्क किया था, यह मेरा टेक प्रॉफिट टारगेट है और यहां नीचे स्टॉप लॉस है। अब देखो इस ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या बन रहा है। एंट्री से स्टॉप लॉस तक की डिस्टेंस, ये है रिस्क। एंट्री से टारगेट तक की डिस्टेंस, ये है रिवॉर्ड। अगर रिवॉर्ड रिस्क से 4 गुना ज्यादा है, यानी 1:4, तो यह एक ट्रेडेबल सेटअप है। यह 1:4 का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो, अगर तुम 10 ट्रेड्स लो और उनमें से सिर्फ 4 ही प्रॉफिटेबल हों, 60% ट्रेड्स में लॉस हो, फिर भी अगर हर ट्रेड में रिस्क टू रिवॉर्ड 1:4 है, तो 4 विनिंग ट्रेड्स का प्रॉफिट 6 लूजिंग ट्रेड्स के लॉस को कवर करके फिर भी एक्स्ट्रा बचेगा। यह है एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम। इसीलिए ऐसी ट्रेड्स लो जहां रिस्क टू रिवॉर्ड कम से कम 1:4 हो। अगर चार्ट पर सेटअप बन रहा है लेकिन 1:4 नहीं मिल रहा, ट्रेड स्किप करो। देयर विल ऑलवेज बी अनदर अपॉर्चुनिटी। चलो एक बार पूरी स्ट्रैटेजी को एक साथ देखते हैं बिना रुके। मान लो यह बैंक निफ्टी का मिनट चार्ट है। मैंने देखा कि प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रही है, अप ट्रेंड कंफर्म। मैंने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मार्क किया जहां से प्राइस पहले 2 बार बाउंस हो चुकी है। अब प्राइस पुल बैक ले रही है, उस सपोर्ट लेवल की तरफ आ रही है। मैं वेट करता हूं। प्राइस सपोर्ट पर आई और यहां एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी, कॉन्फर्मेशन मिली। एंट्री एनगल्फिंग कैंडल क्लोज होने के बाद, स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल के नीचे, थोड़ा ब्रीदिंग रूम देकर, टारगेट पिछला स्विंग हाई, रिस्क चेक किया, 1:4 से ज्यादा मिल रहा है, ट्रेड लेते हैं। यह प्रोसेस रियल टाइम में फास्ट नहीं होती। इसमें समय लगता है, वेट करने का समय, ऑब्जर्व करने का समय। और यही इस स्ट्रैटेजी की स्ट्रेंथ है। यह तुम्हें इंपल्सिव नहीं बनने देती। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसे कॉम्प्लिकेटेड हम बना देते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे सिग्नल्स, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस। इस स्ट्रैटेजी में बस 3 चीजें हैं। ट्रेंड देखो, लेवल पर वेट करो, कॉन्फर्मेशन मिले तो एंट्री लो, और रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा 1:4 या उससे ज्यादा रखो। यह स्ट्रैटेजी किसी एक मार्केट के लिए नहीं है। ऑप्शंस में यूज करो, फॉरेक्स में यूज करो, क्रिप्टो में यूज करो, लॉजिक सेम रहेगा, क्योंकि यह मार्केट के मैकेनिक्स पर बेस्ड है, किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट पर नहीं। अब एक काम करो, अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाओ, कोई भी चार्ट खोलो
और ये तीनों स्टेप्स खुद अप्लाई करने की कोशिश करो। बैक टेस्ट करो, पास्ट के चार्ट्स पर देखो कि ये सेटअप्स कितनी बार काम करती। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी ये आंख में बस जाएगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करो, ये बताता है कि इस तरह की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियोस और बनाऊं। सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया। यहाँ ट्रेडिंग को सिंपल और ऑनेस्ट तरीके से सिखाया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।